हसन नसरल्लाह की जगह हाशिम सफीउद्दीन को सौंपी गई हिजबुल्लाह की कमान। इजरायल के हमले में नसरल्लाह की मौत हुई थी। इजरायल ने जारी किया बेरूत के दक्षिणी उपनगर में रिहायशी इमारतों पर हमले का वीडियो। आईडीएफ का बयान, नसरल्लाह था निशाने पर। लेबनान के बेरूत में इजरायली हमले से तबाह हुई इमारतें। इसी इमारत के भीतर मौजूद था हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा, नसरल्लाह को मारने के लिए गिराया गया अमेरिका में बना हुआ 900 किलोग्राम वजन का बम। इजरायली सेना का दावा, हमले में मारा गया हिजबुल्लाह के केंद्रीय परिषद का उप प्रमुख नबील कावेक। लेबनान में इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह का एक और कमांडर ढेर हुआ। बद्र यूनिट का कमांडर अबू अली रिदा मारा गया। लेबनान में इजरायल के हमले में मारे गए लोगों का किया गया अंतिम संस्कार। हमले में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की भी हुई थी मौत। हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर शोक समारोह का आयोजन। हजरत अब्बास में रखी गई शोक सभा। लोगों ने इजरायल के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। नसरल्लाह की मौत को लेकर के ईरान की संसद में इकट्ठा हुए सांसद इजरायल के खिलाफ नारे लगाकर विरोध जताया। लेबनान में इजरायल के हमले में के बाद मची भगदड़। अपने घरों को खाली कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में सीरिया सीमा की तरफ जा रहे हैं लोग। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत पर पाकिस्तान में प्रदर्शन। कराची में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायल के हमले का विरोध। नीदरलैंड के शहर में भी प्रदर्शन किया गया। तुर्की में भी लोगों ने इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन किया। इजरायली वाणिज्य दूतावास के सामने नारेबाजी की गई। नसरल्लाह की मौत को लेकर के ईरान के प्रमुख शिया धर्मस्थल पर काला झंडा फहराया गया। नसरल्लाह की मौत के बाद शोक मनाया गया। नसरल्लाह की मौत पर लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरुओं का ऐलान। 3 दिन तक लगातार शोक मनाने की घोषणा। हसन नसरल्लाह की मौत पर शिया समुदाय में आक्रोश। लखनऊ में शिया समुदाय के मुसलमानों ने विरोध मार्च निकाला। नसरल्लाह की मौत को लेकर जम्मू कश्मीर में भी प्रदर्शन। दंगा भड़काने के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। यमन में हूती के ठिकानों पर इजरायल ने हवाई हमले किए। दर्जनों विमानों ने हूती के ठिकानों पर बम गिराए। यमन में इजरायल के हवाई हमले के बाद आग लगी। हदोदा शहर में 4 लोगों की मौत, 33 लोग घायल। इजरायली सेना ने यमन के हदोदा शहर में बिजली संयंत्रों और बंदरगाह को निशाना बनाया। 2 बिजली संयंत्र तबाह हुए। पिछले कुछ घंटे के दौरान यमन में इजरायल ने 100 से ज्यादा हवाई हमले किए। इजरायल पर हुए हमले के जवाब में ये कार्रवाई हुई। इजरायल के रक्षा मंत्री का बयान, इजरायल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूक्रेन के शहर जापोरिजिया पर रूस के हमले। बमबारी में 16 लोग घायल हुए। शहर के अलग अलग हिस्सों पर रूस ने बम गिराए। जॉर्जिया में केमिकल प्लांट में आग। जहरीले धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी। नेपाल में फिलहाल बारिश का दौर थमा। भूस्खलन, बाढ़ के कारण 170 लोगों की जान गई। 59 लोग लापता। काठमांडू में जारी है राहत और बचाव का काम। बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई सड़कें अभी भी बंद हैं। सड़क खोलने के लिए लग सकता है 3 से 4 दिन का समय। बाढ़ की मार झेल रहा पड़ोसी देश नेपाल। धादिंग में बारिश के कारण भूस्खलन से तबाही। राहत बचाव में जुटी टीमें। बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मीटिंग ली। कहा कि बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती नदी का तटबंध टूटने से कई इलाकों में बाढ़ आई। राहत बचाव के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। मोतिहारी में भारत नेपाल बॉर्डर से सटे कई गांव में बाढ़ का खतरा मंडराया। बिहार के सुपौल में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा। सुपौल के कई जिले बाढ़ की जद में। मधुबनी में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा। नेपाल में हुई बारिश का असर। दरभंगा में कोसी नदी का पानी बढ़ने से तटबंध में कटाव की स्थिति। बाढ़ की मार झेल रहा झारखंड का साहिबगंज। 11 ग्राम पंचायत में 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। गुजरात के जूनागढ़ के शहर में जल भराव की स्थिति। लगातार बारिश। गुजरात के अंबाजी में भारी बारिश के कारण शहर में जल भराव। लोगों को आवाजाही में परेशानी। यूपी के कुशीनगर में नारायणी नदी का कहर। बाढ़ की चपेट में कई गांव। गंडक नदी से भी तबाही। यूपी के महाराजगंज में भी बाढ़ की चपेट में कई गांव आए। खेत खलिहान पानी में डूबे। रिहायशी इलाके भी जलमग्न। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी का कहर। गांव में घुसा पानी। सड़क पर कई फीट पानी बह रहा है। बाढ़ को लेकर के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट। बाढ़ के हालात से निपटने के लिए सरकार सक्षम है।
मध्य प्रदेश के रतलाम में भारी बारिश से इलाके जलमग्न हुए। दीनदयाल नगर के इलाके सड़क पर गड्ढे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा। घाटों पर श्रद्धालुओं को अलर्ट किया गया। पश्चिम चंपारण जिले में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात है। 4 से 5 फुट पानी बह रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान। उत्तर बंगाल में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक है। केंद्र सरकार पर लगाए मदद न करने का आरोप। जम्मू के राजौरी में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। कठुआ में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हेड कांस्टेबल बशीर अहमद को शहादत और श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मुठभेड़ वाली जगह का ड्रोन फुटेज आया। आसमान से ली गई तस्वीर में नजर आया आतंकी का शव। हरियाणा चुनाव प्रचार के आखिरी 4 दिनों में कांग्रेस ने ताकत झोंकी। राहुल गांधी निकालेंगे हरियाणा विजय संकल्प यात्रा। कांग्रेस नेता सैलजा ने हरियाणा के लिए घोषणा पत्र पर कहा कि हमारे वादे हमेशा सच्चे होते हैं। करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा कि हार की डर से बचने के लिए प्रचार में नहीं उतरे राहुल। एबीपी न्यूज से बोले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी में कोई मतभेद नहीं। अंबाला पहुंची कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा हरियाणा में सीएम का चेहरा चुनाव के बाद पार्टी हाईकमान तय करेगा। हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस ने बगावत करने वाले नेताओं पर कार्रवाई की। बीजेपी ने 8 तो कांग्रेस ने 2 नेताओं को पार्टी से निकाला। हरियाणा के रोहतक में जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का मतलब कुशासन। तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने हरियाणा के जींद में रैली की। कहा हरियाणा में फिर से बीजेपी सरकार बन रही है। फरीदाबाद शहर से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार प्रवेश मेहता हुए बीजेपी में शामिल। बीजेपी के प्रत्याशी विपुल गोयल को समर्थन दिया। फरीदाबाद के बलखड़ से कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप का मंच गिरा। माला पहनाते वक्त ये हादसा पेश आया। हरियाणा के कैथल में ब्राह्मण समाज सम्मेलन में सीएम योगी पर भड़के रणदीप सुरजेवाला। बोले ब्राह्मणों को मारकर योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ा हुआ है। यूपी के सीएम सुरजेवाला के विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार आया, जहां बीजेपी नेता यासिर जिलानी ने कहा कि कांग्रेस को ब्राह्मण समाज से वोट नहीं मिलेगा। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। कहा कि बिना उनकी पार्टी के समर्थन के किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चुनौती दी। कहा यह नया हिंदुस्तान है, आतंकियों के खिलाफ सरहद है कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में तीसरे अंतिम चरण के वोटिंग से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। सुपुर में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद की गाड़ी पर हमला हुआ। गाड़ी के शीशे टूटे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बीजेपी पर निशाना। कहा वो जल्द मरने वाले नहीं है, जब तक पीएम को नहीं हटाएंगे वो जिंदा रहेंगे। यूपी के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने किसान सम्मेलन में कहा कि इतने जोर से राम राम बोलो कि पाकिस्तान का सीना दहल जाए। महाराष्ट्र की सीटों के बंटवारे को लेकर आज महाविकास अघाड़ी की बैठक है। तीनों दलों के नेता प्रचार को लेकर भी रणनीति बनाने वाले हैं। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाया। विपक्षी खेमे में सेंधमारी का आरोप लगाया। एनडीए के सहयोगी आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले ने 10 से 12 सीट की डिमांड की। कहा कि लोकसभा चुनाव में 2 सीटें चाहिए थी, दी नहीं गई। बिहार की कानून व्यवस्था पर लालू यादव ने सवाल उठाते हुए आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस पर पलटवार किया। लालू अपने 15 साल के कार्यकाल को याद करें। आरजेडी रोहिणी आचार्य ने कहा कि बिहार में गुंडा राज चल रहा है, खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं। एनडीए में सहयोगी आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस ने बिहार में सीट मांगी। मनचाही सीट नहीं मिलने पर आगे का कदम तय करेंगे, ये बात कही। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने झारखंड में एनडीए से गठबंधन पर कहा कि बातचीत जारी है, चुनाव लड़ने के बारे में जल्द ऐलान होगा। तिरुपति लड्डू विवाद मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। आतिशी और केजरीवाल के खिलाफ मानहानि वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पूर्व सांसद मनिका गांधी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। विजयी उम्मीदवार भुआल निषाद के निर्वाचन को चुनौती दी थी। कोलकाता रेप मर्डर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज सीबीआई नई स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेगी। ठाणे में बार और रेस्टोरेंट में आग लगी। 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने के कारण का पता नहीं चला। हल्द्वानी में लाल कुआं के पास हाईवे पर हाथियों का झुंड आ गया। काफी देर तक ट्रैफिक रुका रहा।